नमस्कार, निमस टुडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अकवान। एमटीएफई को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। अब एक बड़ा आंकड़ा एमटीएफई को लेकर जारी किया गया है। जी हां, देश भर में एमटीएफई के 10,65,000 से ज्यादा अकाउंट जो है वे संचालित किए जा रहे थे, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए खपा रखे थे। जी हां, जो धोखाधड़ी के लोग शिकार हुए हैं, इसको लेकर भी लगातार जो है सख्ती बरती जा रही है और उन अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है। हाल ही में जो एसपी रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा है, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी जारी की गई है और बताया गया है कि किस तरह से उसमें जो पैसा लगाया गया था और किस तरह से उसको निकालने की कवायद है, वे पूरी की पूरी प्रोसेस एसपी ने भी अपने माध्यम से बताई है। आपको बता दें कि एमटीएफई को लेकर जो शिकंजा लगातार कसा जा रहा है, उसमें यह भी बात सामने निकल कर आई है कि जो एमटीएफई जिसका भारत से पूरी तरह से अनुबंध था, जिस कलीन कंपनी से, उसके प्रबंधक को, मैनेजर को, यहाँ पर एमटीएफई को पूरी तरह से भारत में सपोर्ट करने वाले योगानंद को भी बेंगलोर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़े खुलासे की उम्मीद अभी इसमें की जा रही है और बताया जा रहा है कि लोगों का पैसा किस तरह से उनको वापस दिलाया जाए, इस दिशा में काम किया जा रहा है। एमटीएफई को लेकर बताया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों की भी इस मुद्दे पर, इस मामले में एंट्री हो सकती है। जल्द ही बड़े खुलासे की उम्मीद की जा रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट तबरेज अकवान के साथ। नीमच सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑनलाइन ऐप के नाम पर आम लोगों की मेहनत की कमाई डुबोने वाली फर्जी कंपनी एमटीएफई को लेकर रतलाम पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एमटीएफई के नीमच प्रमोटर हुजैफा जमाली और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब रतलाम पुलिस ने फर्जी कंपनी की हिस्सेदार कंपनी कलीन के मालिक योगानंद को भी गिरफ्तार किया है। योगानंद बेंगलोर से कलीन कंपनी संचालित कर लोगों को ठगने का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ के रहने वाले संदीप टांग और रतलाम के योगेंद्र सिंह चंद्रावत को भी गिरफ्तार किया है। रतलाम पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई अकाउंट फ्रीज करने की है। रतलाम जिले के करीब 40 अकाउंट फ्रीज कर करीब 39 लाख रुपये सीज कर दिए गए। एमटीएफई को लेकर देश में पहली कार्रवाई रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा द्वारा कराई गई है। इसके बाद रतलाम पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सिंगापुर से लेकर श्रीलंका तक फ्रॉड एमटीएफई द्वारा रतलाम एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया है कि एमटीएफई का फ्रॉड इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा है। भारत के अलावा इस फ्रॉड पर सिंगापुर, श्रीलंका की एजेंसियां भी जांच में जुट गई है। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए फर्जी एमटीएफई कंपनी ने श्रीलंका में हुए क्रिकेट लीग के दौरान विज्ञापन तक दिखाया था। धीरे धीरे लोगों को झांसे में लेकर ये फर्जीवाड़ा करने लगे। भारत में ही करीब 10,68,000 से भी ज़्यादा अकाउंट है। रतलाम पुलिस ने देश में पहली बार इस स्तर की कार्रवाई की है। आगे जाकर इस मामले में ईडी और केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती है। इसके लिए उनसे पत्राचार किया जा रहा है। इस मामले में रतलाम एसपी ने वीडियो संदेश भी जारी कर अपील की है कि किसी भी व्यक्ति ने ऐसा निवेश किया हो तो बेझिझक पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाए। एसपी ने बताया कि जिन्होंने एमटीएफई में वे क्यूआर कोड, नाम, एड्रेस आदि के साथ जानकारी जो भी आपके पास है वे पुलिस को भेजें। उनका पैसा भी वापस मिल सकता है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फ्रॉड इंटरनेशनल लेवल पर है और जितने ज़्यादा लोग सामने आएंगे राशि जारी करवाने के लिए विदेशी एजेंसियों पर कार्रवाई के लिए उतना ही दबाव बनाया जा सकेगा। उसके अंदर अलग अलग जो विदेशों की जो एजेंसीज़ है, उन्होंने भी उनको अप्रोच किया था, जैसे कि श्रीलंका, सिंगापुर, ऐसे अलग अलग जगहों पे भी एमटीएफई द्वारा जो है वो फ्रॉड किया है और वहाँ की एजेंसी भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंडिया की ओर से पहली बार रतलाम की मतलब ये है। हाँ, हमारे एमटीएफई के मामले में जो है वो हम लोगों ने बाइनेंस को अप्रोच किया था और उसके बाद में अभी हम लोग कुछ पैसा फ्रीज कराने के लिए कामयाब हुए हैं और जल्दी आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी जिनके साथ में फ्रॉड हुआ है उनका पैसा भी वहाँ पे फ्रीज किया जाए। एमटीएफई का जो मामला कायम हुआ था आये जावरा में, उसके बाद में स्टेशन रोड में भी हम लोगों ने एक मामला कायम किया, जिसके अंदर जो चंद्रावत था, जो यहाँ पे एमटीएफई का प्रसार करता था और लोगों के जो पैसे कैश में लेकर और उसको इन्वेस्ट करने के नाम पे पैसा डालता था अलग अलग ऐप के अंदर, उसको और साथ साथ में संदीप टाक, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ एमटीएफई ऐप के थ्रू, जो एक फर्जी ऐप है और फ्रॉड कंपनी है, उसके थ्रू जो पैसा एक चैनल के थ्रू अलग अलग नेटवर्क से होते हुए डार्क नेट से पैसा जो अलग अलग कंपनियों में जा रहा था, उसमें से एक कालीन इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस करके जो कंपनी है, उसका जो संस्थापक है योगानंदा,
उसको भी हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे और पूछताछ कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश करके अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। आश्वस्त रही है कंपनी जो है वो उसका वापस कुछ मरम्मत चल रही है एक्सेट्रा टाइप का। और उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसके अंदर एक एड्रेस था, वो है क्या अपने पास वीडियो चला सकते हैं अपन? वो वीडियो चलाना एक बार। उस वीडियो के अंदर ये बताया हुआ है कि आपके कुछ 100-200 करोड़ रुपए जो है MTFE के अभी भी इस वॉलेट में पड़े हुए हैं, ऐसे करके उस वीडियो के अंदर वो दिखाया हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो एड्रेस है आपको गुमराह करने के लिए बताया गया है सभी लोगों को। वो एड्रेस एक्चुअल में जो बाइनेंस का स्टॉक एक्सचेंज का एक्चुअल एड्रेस है, जो एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके पास उस वॉलेट में अमूमन इतना पैसा पड़ा रहता है, और क्योंकि वो कोई भी देख सकता है, वो सबको एक्सेसिबल है, मतलब उसको देख सकते हैं, तो उन्होंने उसी चीज़ का वीडियो बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि देखो कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। वो MTFE का एड्रेस नहीं है। MTFE का एड्रेस हम लोगों ने निकाले हैं, 15 से 20 एड्रेस जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं। इसके आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसको निकालने का, मगर वो लोगों को लगातार बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आपके अमाउंट जो है वो निगेटिव में हो गया 7.5 लाख रुपए, आपका अमाउंट 10 लाख रुपए निगेटिव हो गया, आप डालो। और हमारे पास में जब हम लोग उसमें देख रहे हैं तो दिख भी रहा है कि कुछ मतलब बेचारे बेवकूफ़ बन रहे हैं और 10-10 लाख रुपए डाल भी दे रहे हैं। ये देखिए, बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज होता है उसके अंदर लोग जो पैसा देते थे उसके अंदर वो क्रिप्टो करेंसी USDT डॉलर वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से खरीद कर और उसको एक एड्रेस जनरेट करके वहाँ पे डालते थे, और लोगों से क्या करते थे कि AI मोड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला मोड जो है वो ऑन करवा कर एक परमिशन ले लेते थे कि उनके एड्रेस का पैसा जो है वो MTFE के एड्रेस पे ऑटोमेटिकली चला जाए। तो जैसे ही लोग रिचार्ज करते थे और USDT डॉलर खरीदते थे, इमीडिएटली अगले सेकंड में वो पूरा के पूरा पैसा MTFE के एड्रेस में या अकाउंट में चला जाता था, और उसके बाद में वो पैसा जो है वो अलग अलग इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के थ्रू, अलग अलग कंपनी के थ्रू पैसा जो है वो फ्रॉडस्टर के पास पहुंच रहा था। इस चीज़ को अभी हम लोगों ने पूरा टेक्निकल टीम ने जो है वो पूरा डिसाइफर किया है और आगे भी उसके ऊपर काम कर रही है। जो बाइनेंस कंपनी है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का काम करती है और USDT डॉलर देती है, उसके थ्रू हम लोगों ने अभी 7 दिन के लिए उनके द्वारा जो है वो 39 लाख रुपए, जो हमारे पास में FIR हुई है 2 FIR, वो दोनों FIR मिलके कुछ 39-40 लाख के आसपास में वो अमाउंट है। तो उतना अमाउंट उनके द्वारा फ्रीज किया गया है और एक कोर्ट का ऑर्डर भी मांगा है। तो अभी हम लोग अगली प्रोसेस कर रहे हैं। हम लोग ये अपील करते हैं लोगों से कि जिनके पास में भी ये QR कोड अवेलेबल है और जिनके साथ में भी ये फ्रॉड हुआ है, वो इस तरीके के इसमें मतलब आपको कुछ नहीं करना, ये नाम, पता, मोबाइल नंबर और जो अमाउंट आपका गया था और साथ साथ में ये QR कोड और साथ में आपका एक नीचे एड्रेस होगा, ऐसा एक प्रिंट कर उसको लैमिनेट करके जो भी आपका पास का पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे उसको अवेलेबल करवा दीजिए। वो हमारे तक पहुँच जाएगा। अगले 3 दिन में जितने भी इस तरीके के ये हमारे पास में आ जाएंगे, उसके थ्रू हम लोग फिर उसका पैसा फ्रीज कराने के लिए आगे प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे।